नमस्कार साथियों, चलिए आज के क्लास में हम लोग ये जानने वाले हैं कि एक ऐसा बेसिक कंसेप्ट होगा जिसके वजह से आप इंग्लिश के ग्रामर को बेसिक्स को समझ पाएंगे। इसके बगैर अगर हम बोले तो सर इंग्लिश को समझने में बहुत दिक्कत होगी। हम बात कर लें सर अगर किसी भी ग्रामर के टॉपिक की, जैसे हम अगर बात करें वॉइस का तो वॉइस में इसका यूजेज होगा। हम बात कर लें सर नरेशन का तो नरेशन में इसका यूजेज होगा। बात कर लें हम सर टेंस का तो टेंस में इसका यूजेज देखते हैं। बात अगर हम कर लें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का उसमें भी इसका यूजेज होगा। बात कर लें सर अगर हम मॉडल्स का तो यह मॉडल्स में भी बहुत बड़ा यूज करता है सर। इसके अलावा अगर हम बात कर ले क्वेश्चन टैग में तो क्वेश्चन टैग में भी इसका यूज देखने को मिलता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि सर यदि हम इसको अच्छे से जान जाएं, इसको अगर हम अच्छे से सीख लें कि यह क्या चीज़ होने वाला है और हम लोग आज के क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे के सारे जो टॉपिक्स आपके सामने लिखे गए हैं किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या आपको आने वाली नहीं है। इसमें आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं तो आपके एग्जाम में एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आज हम उसी को देखते हैं। दुनिया का कोई भी सेंटेंस की अगर हम बात करें तो जब दुनिया का कोई भी सेंटेंस हम फ्रेम करते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, उसको हम जब फ्रेम करते हैं तो सेंटेंस का सबसे पहले सब्जेक्ट हम लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद हम लिखने का काम करते हैं वर्ब को। वर्ब के बाद हम लिखने का काम करते हैं सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में कोई एक्स्ट्रा वर्ड है तो एक्स्ट्रा वर्ड भी हम लिख देते हैं। तो कुल मिलाजुला के जब हम इसकी बात कर लेते हैं तो जब भी कोई भी सेंटेंस में अगर हम किसी भी सेंटेंस को फ्रेम कर रहे होते हैं तो आपके सेंटेंस में सर सब्जेक्ट दे दिया जाएगा और वर्ब्स को आपके सामने ब्लैंक करके दे दिया जाता है और ब्लैंक कर दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि सर उस ब्लैंक के जगह पे आंसर आप क्या मार्क करिएगा। तो जब हम इसकी बात करते हैं सर तो दुनिया का कोई भी सेंटेंस अगर आपके सामने निकल कर आता है तो उसमें एक अपना सब्जेक्ट होता है। जब एक अपना सब्जेक्ट होता है सर तो इसी सब्जेक्ट को हम कहते हैं सर डूअर। डूअर का मतलब होता है सर करने वाला। जरा इस चीज़ों को ध्यान से सुनेंगे। हमने बोला सर कि डूअर का मतलब होता है करने वाला। हमने बोला सर वर्ब, वर्ब का मतलब क्या होता है तो कहिएगा सर वर्ब का मतलब होता है एक्शन। एक्शन का मतलब क्या हुआ कि जो टीचर या फिर कोई भी व्यक्ति मतलब कोई ना कोई एक्शन कर रहा होता है। अभी जैसे कि मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ाई कर रहे हैं, ये सारी की सारी क्या हो गई सर, ये सब का सब एक्शन हुआ। तो जब हम एक्शन की बात करें और डूअर की बात करें तो आपके सामने अगर हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं सर तो डूअर रिप्रेजेंट करता है उस एक्शन को। जब डूअर रिप्रेजेंट करता है तो डूअर दो तरीके का होता है। अब हम बात कर लें सर डूअर अगर करने वाला कोई व्यक्ति अगर एक है तो उसको हम सिंगुलर डूअर बोलें। यदि करने वाला व्यक्ति अगर एक से ज़्यादा है तो आप कहिएगा सर उसे प्लूरल डूअर बोला जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी कोई व्यक्ति काम करता है तो या तो काम करने वाला इंसान एक सिंगल हो सकता है और नहीं तो काम करने वाले व्यक्ति की संख्या जब एक से ज़्यादा हो, मोर देन वन हो, तो उसे प्लूरल डूअर बोलेंगे। सपोज करिए कि आपके सामने मैं एक सिंगल व्यक्ति हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप बोलेंगे सर पवन सर हमें पढ़ा रहे हैं। तो आपने यूज किया किसको सर, आपने बोला कि सर एक सिंगल नेम आपने यूज किया, आपने बोला सर पवन सर। तो पवन सर बेसिकली अगर आप बोले तो कहिएगा सर ये तो सिंगल है, सिंगल हुआ तो इस सर एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो बेसिकली यह सिंगुलर डूअर हुआ। अगर आप बोले कि सर आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं या फिर कहीं भी आप पढ़ के बैठते हैं, क्लासरूम में जब आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो उस दौरान सर एक बच्चे नहीं होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो हम लोग बोलते क्या है कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ सर कि उस पढ़ाई को करना, उस एक्शन को करने वाले व्यक्ति की संख्या कितनी है तो कहिएगा सर एक से ज़्यादा है, इसका मतलब 20 25 40 50 होंगे। तो जब भी हम डूअर की बात कर लेते हैं सर, एक बार फिर से, जब भी हम डूअर की बात करते हैं तो डूअर दो तरीके से निकल कर आता है। एक डूअर हम बोले सर उसको हम बोलते हैं सर सिंगुलर डूअर। अब सिंगुलर डूअर कौन होता है सर, ध्यान से सुनेंगे। सिंगुलर डूअर कौन हो सकता है, किसी भी इंसान का, कोई भी इंसान है यदि उसका सिंगल नेम है, यदि उसका सिंगल कोई भी नेम होगा तो वह सिंगुलर डूअर की कैटेगरी में आएगा। अगर कोई भी इंसान एक काम को करेगा तो बेसिकली उसको हम सिंगुलर डूअर बोलेंगे। अब बात कर लेते हैं सर सिंगुलर नेम अगर हुआ सिंगल नेम, इसके अलावा अगर ही आ जाए, इसके अलावा अगर शी आ जाए, इसके अलावा अगर ईट आ जाए, या इसके अलावा कोई ऐसा सिंगल का मतलब कि कोई भी ऐसा नेम जो सिंगल चीज़ों को रिप्रेजेंट करेगा तो उसी को हम बेसिकली क्या बोलेंगे सर, तो आप बोलेगा सर सिंगुलर डूअर। हम बात करें यदि कि सर सिंगुलर डूअर तो आपने बता दिया, प्लूरल डूअर क्या होगा सर,
तो हम बात कर लेते हैं सर प्लूरल डूअर की। अब देखा जाए सर, इसको भी समझ लीजिए। प्लूरल डूअर का मतलब होता है सर एक नाम से अधिक हो, मतलब कि मोर देन वन नेम। यदि किसी भी इंसान का एक नाम से अधिक अगर एक नाम होगा, कोई भी नाम हो, तो उसको हम मोर देन वन की कैटेगरी में रखेंगे और तब वह प्लूरल डूअर की तरह रिप्रेजेंट होगा। जैसे अगर हम बात करें वी की बात करें तो आप बोलेंगे सर वी का मतलब होता है हम लोग की संख्या एक है कि एक से ज़्यादा। आप बोलेंगे ऑब्वियसली सी बात है सर एक से ज़्यादा, इसका मतलब कि सर ये प्लूरल की कैटेगरी में चला जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम बोलेंगे वे लोग का मतलब होता है सर दे। अब दे भी किस कैटेगरी में चला जाएगा सर, आप बोलेंगे प्लूरल की कैटेगरी में चला जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं सर तो यू का मतलब होता है तुम या फिर तुम लोग, या सिंगुलर और प्लूरल दोनों कंसीडर होता है, लेकिन जब यूजेज की बात करते हैं तो ऑलवेज प्लूरल यूज होता है, याद रखेंगे प्लूरल होगा। अब इकलौता एक आ जाता है सर आई को भी हम प्लूरल डूअर की कैटेगरी में रखते हैं। होता भले सिंगुलर है लेकिन यह हमेशा प्लूरल की तरफ फंक्शन कर रहा होता है, यह एक एक्सेप्शन सा चीज है, इसको भी आप जान लें। हमने बोला सर सिंगुलर डूअर का मतलब हुआ जिसकी संख्या एक होगी उसको सिंगुलर डूअर की कैटेगरी में रखा जाएगा, जिनकी संख्या एक से ज्यादा होगी उसको प्लूरल की कैटेगरी में रखा जाएगा। प्लूरल के लिए हमने बोला क्या सर, प्लूरल के लिए हमने बोला कि प्लूरल के लिए यहाँ पे कुछ चीजें रखी गई हैं, तो इसको भी आप जान लें। प्लूरल के लिए हमने रखा किसको सर, हमने वी को रखा, दे को रखा, यू को रखा, आई को रखा। अब हम बात कर लेते हैं सर, आपने डूअर को तो डिस्कस कर लिया, डूअर के बाद आ जाता है सर वर्ब। जरा इसको ध्यान से समझें तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। वर्ब की बात करें तो वर्ब भी दो तरीके से रिप्रेजेंट होता है। वर्ब भी दो तरीके से रिप्रेजेंट होता है। किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा सर, हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। वर्ब की अगर हम बात करें तो ये दो तरीके से भी रिप्रेजेंट होता है। कैसे होता है जरा हम इसको देखते हैं, जरा इन चीज़ों को बहुत बारीकी से समझेंगे सर। आ जाते हैं, एक बार फिर से देख लीजिएगा सर इसको। हम वर्ब की बात कर लेते हैं। जब हम वर्ब की बात करते हैं तो हमारे सामने वर्ब कैसे निकल कर आता है। जब भी हम कोई भी वर्ब की बात करें तो वर्ब बेसिकली वर्ब के फॉर्म्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं V1, बोला जाता है V2, बोला जाता है V3, बोला जाता है V4, बोला जाता है सर V5। जरा कोई सेंटेंस का हम फॉर्म्स लिखते हैं, जरा देखेंगे सर। हमने बोला सर गो, हमने इसका सेकेंड फॉर्म लिखा सर वेंट, हमने इसका थर्ड फॉर्म लिखा सर गॉन, हमने इसको ING फॉर्म में लिखा तो हमने बोला सर गोइंग, हमने V5 इसका अगर हमने लिखा तो हम बोलेंगे सर गोज। इसके अलावा और कुछ भी लिख लेते हैं सर, जैसे हम टीच कर रहे हैं तो हम बोलेंगे सर टीच, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाता है सर जिसको हम बोलते हैं टॉट। अगर इस थर्ड फॉर्म की बात करें तो थर्ड फॉर्म भी वही निकल कर आता है तो टॉट। अगर हम V4 की बात कर लें तो इसका V4 निकल कर आता है सर टीचिंग। अगर V5 की बात कर लें तो निकल कर आता है सर टीचेज। अब अगर बात कर लें सर, आप घर पे अपने बैठे हुए आप कर रहे हैं पढ़ाई, मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने अपने लिए लिखा टीच। आप अपने घर पे पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अपने लिए लिखिएगा सर रीड। सेकेंड फॉर्म होता है सर स्पेलिंग सेम होता है, पढ़ते हैं रेड। इसका थर्ड फॉर्म होता है रेड, इसका भी स्पेलिंग सेम होता है। जब हम V4 की बात करते हैं तो इसके सामने निकल कर आता है ING यानी रीडिंग। यदि हम इसकी V5 की बात करें तो निकल कर आता है सर V5 अर्थात रीड्स। अब अगर आप एक चीज को ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे तो एक चीज आपके सामने दिख रहा होगा, बोलिए क्या दिख रहा है। आप बोलेंगे कि सर एक चीज दिख रहा है, ये हमारे सामने जो लिखा गया सर ये बेसिकली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हुआ। हमारे सामने यहाँ पे कुछ लिखा गया है ये बेसिकली वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हुआ। तो अब दोनों में अंतर है, कहिएगा क्या अंतर है सर। सर ये ऐसा फॉर्म्स है जो इसमें ऐड किया गया है हमारे सामने, या तो S को ऐड किया गया, या तो ES को ऐड किया गया, या IES को। तो V5 को बनाना बहुत ही साधारण बात है। किसी भी वर्ब में हम S, ES और IES को अगर हम लगाते हैं तो वह V5 की तरफ फंक्शन करने लगता है। ING की बात करें तो किसी भी फॉर्म में अगर ING लगा दिया जाए तो सर वह V4 की तरफ फंक्शन करने लगता है। लेकिन सर इसमें और V5 में थोड़ा सा डिफरेंसेस हो जाता है। अब ध्यान से सुना जाए, जिस वर्ब्स के फॉर्म में लगा रहे क्या सर S और ES नहीं लगा रहे, उस वर्ब को हम बोलते हैं प्लूरल वर्ब। क्या बोलेंगे सर, प्लूरल वर्ब। लेकिन जिस वर्ब में S और ES या IES लग जाएगा तो याद रखिएगा उस वर्ब को हम कौन सा वर्ब बोलेंगे सर, तो कहिएगा सर उस वर्ब को हमने बोलना क्या है सर, तो आप बोलेंगे सर सिंगुलर वर्ब बोलेंगे। अब जरा बोर्ड पे ध्यान देंगे,
प्रीवियस पेपर पे हम जाना चाहेंगे सर, तो यहाँ पे लिखा गया सिंगुलर डूअर, जिसका मतलब हुआ सर एक नाम, ही सी इट, या फिर एक्स्ट्रा कुछ लगा हो तो। हमने बोला प्लूरल डूअर, जिसकी संख्या एक से ज़्यादा हो, जैसे वी हो, यू हो, दे हो। आई को हमने एक्सेप्शन के रूप में रखा था, हालांकि इसको भी हम किस कैटेगरी में रखेंगे सर, तो कहिएगा इसको भी आप प्लूरल की कैटेगरी में रखते हैं। तो अब बात आ जाती है सर कि इसके अलावा अगर हम बात कर ले, तो जो यहाँ पे चीज़ लिखा गया है वर्ब में, तो जिस वर्ब में एस या ईएस नहीं लगा रहेगा उसको आप प्लूरल कंसीडर करिएगा, और जिस वर्ब में एस और ईएस लगा रहेगा उसको आप सिंगुलर कंसीडर करेंगे। इतनी बात क्लियर है सर? जब इतनी बात क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा सर, जिस वर्ब में एस और ईएस लग जाए उसको हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं, और जिसमें एस और ईएस नहीं लगता है उसको हम प्लूरल कंसीडर करते हैं। तो इतनी बात जब क्लियर हो गई सर, तो एक बात आप हमें बताएंगे कि जब भी कभी भी, याद रखिएगा, जब भी कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट हमको लिखा हुआ मिलता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो याद रखिएगा उसके साथ वर्ब हम क्या यूज करेंगे सर, तो कहिएगा सर उसके साथ हम वर्ब जो यूज करते हैं वह सिंगुलर कैटेगरी का होना चाहिए। जब भी सेंटेंस का सब्जेक्ट हमको सिंगुलर लिखा हुआ मिलेगा तो याद रखिएगा उसके साथ वर्ब आप कैसा यूज करिएगा, तो कहिएगा कि सर वर्ब सिंगुलर हमेशा यूज करेंगे। दूसरी अगर बात कर ले सर, यदि हमारे सामने प्लूरल सब्जेक्ट लिखा हुआ मिले, प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल सब्जेक्ट जब भी लिखा हुआ मिलेगा तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम वर्ब कैसा रखेंगे, तो आप बोलिएगा सर कि वर्ब भी इसके लिए हम प्लूरल रखेंगे। अब बात आती है कि सर कौन सा वर्ब हमारे पास सिंगुलर आता है, तो सर ने अभी बताया कि जिस वर्ब में हम बेसिकली लगा क्या दें सर, यदि किसी भी वर्ब में हम लगाने का काम कर दे सर एस, और किसी भी वर्ब में अगर हम लगा दे सर ईएस, अगर हम किसी भी वर्ब में लगा दे ईएस, और किसी भी वर्ब में अगर हम लगा दे सर आईईएस, तो वह वर्ब किस तरह फंक्शन करेगा, तो आप बोलेंगे सर वह वर्ब फंक्शन किस तरीके से करेगा सर, सिंगुलर की तरह। याद रखने वाली बात यह है कि जब किसी भी वर्ब में, ध्यान से सुनिएगा, जब किसी भी वर्ब में एस, ईएस और आईईएस अगर हम लगा देते हैं तो वह वर्ब का जो फॉर्म होता है वह फॉर्म बन जाता है सिंगुलर। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी हमारे पास कोई भी सब्जेक्ट का सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हम वर्ब कैसा यूज करेंगे सर, आईईएस वाला वर्ब यूज करेंगे। ये वर्ब कुछ भी हो सकता है, चाहे वह सब्जेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे वह सेंटेंस का मेन वर्ब हो। ही सी इट के अलावा अगर कोई भी सेंटेंस का सिंगल नेम होगा उसको भी हम सिंगुलर सब्जेक्ट की कैटेगरी में रखते हैं। इतनी बात क्लियर है सर? तो अब हम आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखेंगे, आप जचाइएगा। सपोज करिए हम आपके सामने लिखें सर डू और डज, तो आप बताइएगा सर सिंगुलर इसमें कौन होगा, कहेगा सर जिसमें एस या ईएस लगा होगा, तो जिसमें ईएस लगा है तो यह क्या हो जाएगा सर, ये सिंगुलर हुआ। हम आपके सामने अगर बोले सर आर और आपके सामने बोले सर इज, इसमें सिंगुलर कौन होगा, तो आप बोलेंगे सर जिसमें एस लगा होगा तो एस इसमें लगा है, ये तो हमारे पास सिंगुलर हुआ। हम अगर आपके सामने बोले सर, हम आपके सामने बोले हैज और आपके सामने बोल दे सर हैव, इन दोनों में सिंगुलर कौन होगा, तो कहिएगा सर जिसमें एस और एस लगा होगा, तो कहिएगा सर एस यहाँ लगा है तो ये क्या हो गया सर, सिंगुलर हुआ। इसके अलावा अगर हम बात कर ले सर, अगर आपके सामने लिखा हुआ मिले सर वॉज और आपके सामने लिखा हुआ मिले सर वर, तो सिंगुलर कौन होगा, तो कहिएगा सर जिसमें एस और यस लगा होगा, तो एस लगा है यहाँ पे तो ये बेसिकली सिंगुलर हुआ। अब इसके अलावा कोई भी मेन वर्ब आ जाए, जैसे हम अगर बोले सर राइट, WRITE, हमने लिखा राइट, उसके बाद हमने लिखा सर राइट्स। अब बताइएगा दोनों में सिंगुलर कौन है, तो कहिएगा सर जिस वर्ब में एस और ईएस लगा होगा वह सिंगुलर होगा। सर वर्ब में एस और ईएस कहाँ है सर, तो कहिएगा राइट्स में है, तो यह वर्ब का फॉर्म कैसा निकल कर आया सर, सिंगुलर निकल कर आया। अब यह कब यूज होगा, जब हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इन सब को हम यूज करेंगे। तो सिंपली यह समझना है कि जिस सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर होगा उसके साथ हम वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे। अगर हम बात कर ले सर कुछ एग्जाम्पल, याद रखिएगा जिसमें एस लगा रहेगा सिंगुलर, जिसमें एस लगा रहेगा सिंगुलर, जिसमें एस लगा रहेगा सिंगुलर, जिसमें एस लगा रहेगा वह सिंगुलर वर्ब का फॉर्म हमारे सामने
निकल कर आता है। इतनी बात क्लियर है। अब फटाक से हम आपके सामने 10 क्वेश्चंस लिखते हैं और देखिएगा 1 से 2 सेकंड लगेगा, काफ़ी है उतना सेकंड, और आप आंसर फटाक से कर पाइएगा। चलिए हम लिखते हैं। सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन एक लिखें, हम क्वेश्चन लिखते हैं, देखिएगा क्यों। अब बात आता है कि सर आप लोग क्यों कहते हैं कि सर ही के साथ इज लगता है, क्यों लगता है हम बताते हैं आपको। अब जरा ध्यान से देखिएगा, जैसे अगर हम बोलें माई फादर डैश अ डॉक्टर, हम ऑप्शन दे देते हैं सर इज एम आर। अगर हम बोले ऑप्शन हम नीचे दे देते हैं सर, ज़्यादा सही रहेगा। हम आपके सामने ऑप्शन दे देते हैं सर, इंडियन टीम। ऑप्शन आपके सामने ये रहा सर, हमने लिखा प्ले, हमने लिखा सर प्लेज। चौथा लिख देते हैं विराट चलिए ये 4 क्वेश्चन हम आपके सामने लिखते हैं, आप इसका जवाब देंगे। फटाक से आप कलम कॉपी लेके तैयार हो जाइए। चलिए सबसे पहले 1 मिनट, सबसे पहले आप सेंटेंस का सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे। जब सेंटेंस के सब्जेक्ट पे आप फोकस करते हैं तो पहला सेंटेंस कुछ इस तरीके से लिखा गया, माई फादर डैश और डॉक्टर। आप सेंटेंस के सब्जेक्ट को देखिएगा, कहिएगा सेंटेंस का सब्जेक्ट जो लिखा गया वह लिखा गया माई फादर। अब माई फादर किसी भी इंसान है, कोई धरती पे व्यक्ति है तो उसके पिताजी तो एक ही होते हैं। आप लोग के पिताजी कितने हैं? जाहिर सी बात है सर, किसी भी इंसान का बाप तो एक ही होगा। पिताजी जब एक है तो सिंगुलर हुआ कि प्लूरल हुआ? अब आपका जवाब आएगा कि सर ये सिंगुलर हुआ। जब सिंगुलर हुआ तो वर्ब हम कैसा यूज करेंगे सर? तो वर्ब उस केस में हम यूज करेंगे सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब क्या होता है कि उस वर्ब में एस और एस लगना चाहिए। तो ना तो इसमें एस लगा हुआ है ना तो इसमें लगा हुआ है, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा सर? इज। इसीलिए सर कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहता है तो इसके लिए हम इज यूज करते हैं। अब लोग बोलते हैं कि सिर्फ साइंस में ही कंसेप्ट होता है, मैथ्स में ही कंसेप्ट होता है, तो सर उनको बताना चाहूंगा सर इंग्लिश में भी कंसेप्ट होता है, अगर अच्छे टीचर से आप पढ़ें तब। तो अब हमारे सामने लिखा गया सर पवन सर डैश इंग्लिश। अगर हमारे सामने सॉरी अगर आपके सामने जीता जागता इंसान जो खड़ा है इसकी संख्या एक है कि एक से ज़्यादा? आप बोलेंगे सर एक ही दिख रहा है। जब एक दिख रहा है तो यह सिंगुलर हुआ कि प्लूरल? आपका जवाब आएगा कि सर ये तो सिंगुलर हुआ। पवन सर जब एक है तो यह सिंगुलर हुआ। सिंगुलर के साथ हम वर्ब यूज करेंगे सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब होता है कि सर उस वर्ब में एस या ईएस का लगा होना। इसका मतलब कि सर एस और ईएस कहाँ लगा है? इसमें नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। टीचेज विल बी करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे टीचेज जितने लोग कर रहे थे उनका आंसर सही था। नेक्स्ट चीज हम देख लेते हैं सर। नेक्स्ट हमारे सामने है रोहित डैश क्रिकेट फॉर इंडियन टीम। अगर इसकी अगर हम बात कर लें सर तो रोहित को आप देख रहे हैं, रोहित सेंटेंस का सब्जेक्ट है। सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ, इनकी संख्या एक है, एक है इसका मतलब सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ वर्ब हम कैसा यूज करेंगे? आपका जवाब आएगा सर वर्ब सिंगुलर होगा। वर्ब सिंगुलर बनता कब है? जब उस वर्ब में हम लगाने का काम करते हैं एस, ई एस या आई ई एस। इसका मतलब कि रोहित जब सिंगुलर हुआ तो प्लेज मेरा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर। लिखा गया रोहित एंड विराट। सर विराट साहब यहाँ हैं और रोहित यहाँ है। अब बताइए खेलने वाले व्यक्ति की संख्या एक है कि एक से ज्यादा? आप बोलेंगे सर एक से ज्यादा है। जब एक से ज्यादा हुआ तो इसका मतलब कि ये तो हो गया प्लूरल। और जब ये प्लूरल हुआ तो अब आपको याद रखना है, जब ये प्लूरल हुआ सर तो वर्ब आपको कैसा यूज करना है सर? वर्ब यूज करना है प्लूरल।
तो जिसमें एस और ई एस लग जाता है वो हो जाता है सिंगुलर। इसका मतलब कि आपको यूज करना है प्लूरल। जब प्लूरल यूज करिएगा इसका मतलब उसमें क्या नहीं लगा होना चाहिए। अब आप बोलिएगा सर उसमें एस और ई एस नहीं लगा होना चाहिए, तो आपका आंसर हो जाएगा प्ले। इसका मतलब यह हुआ, आप देख रहे हैं सर जैसे जैसे क्वेश्चन चेंज होते गया आपका आंसर भी चेंज होते गया। और कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं ताकि और आपका कंसेप्ट डेवलप हो सर। 4 लिखे थे, 2 4 10 क्वेश्चन और लिख देते हैं सर। आइएगा फटाक से आप लिखते चलेंगे मेरे साथ। हम लिखते हैं क्वेश्चन सर। वी वॉक एवरी डे इन द मॉर्निंग। तो हमने बोलना है सर, ऑप्शन दे देना है यहीं पे। हमने देना ऑप्शन है सर वॉक और वॉक्स। अभी जो क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं सर एग्जाम में पूछा हुआ है, हम लिख देते हैं उसको भी। देखिएगा लिखा गया सी नेवर डैश अ लाई। ऑप्शन है सर टेल, ऑप्शन है सर टेल्स। और लिखेंगे सर माई फादर ऑप्शन दे देते हैं सर लव और हम दे देते हैं सर लव्स। और क्वेश्चन लिखेंगे सर माई फादर एंड माई मदर लव या लव्स मी अ लॉट। ऑप्शन हुआ सर लव, ऑप्शन ए हुआ सर लव्स। चलिए फटाक से आंसर करिएगा। पहला क्वेश्चन हमारे सामने कहता है रानी डैश अ ब्लैक काऊ। रानी के पास एक ब्लैक कलर की काऊ है। अगर आप सेंस लगाएं तो सेंस आप लगा पा रहे हैं सर। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि रानी डैश अ ब्लैक काऊ। अब रानी को बताइएगा सिंगुलर है कि प्लूरल है। कहेगा सर रानी की संख्या एक, इसका मतलब सिंगुलर। आज जब ही सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी सिंगुलर यूज करेंगे। सिंगुलर वर्ब का मतलब एस और ई एस का लगा होना। तो एस और ई एस इसमें है कि इसमें है, कहेगा सर हैज में लगा है, दैट्स माय आंसर। आगे बढ़ते हैं सर। लिखा गया वी डैश एवरी डे इन द मॉर्निंग। अब आपको बोला गया सर वी सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो कहेगा सर वी की बात हम कर रहे हैं। वी का मतलब हो गया हम लोग, इसका मतलब हम लोगों की संख्या एक से ज़्यादा। जब एक से ज़्यादा तो वर्ब रखेंगे प्लूरल। वर्ब प्लूरल का मतलब क्या होता है, उसमें एस और एस का नहीं लगा होना। वॉक आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं सर। लिखा गया सी नेवर डैश अलाई। इसका मतलब हुआ कि सर सी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर की प्लूरल। आप बोलेंगे सर सी वर्ड जो है किसी लड़की के लिए यूज होता है, ये तो सिंगुलर हुआ। जब ये सिंगुलर हुआ तो इसके साथ वर्ब भी हम सिंगुलर यूज करेंगे। वर्ब सिंगुलर का मतलब उसके साथ एस और एस का लगा होना, तो हमारा आंसर हो जाएगा टेल्स। आगे बढ़ जाते हैं सर। माई फादर डैश मी अ लॉट। आपके पिताजी यहाँ पे सिर्फ वर्क कर रहे हैं। आपके पिताजी हुए सिंगुलर, सिंगुलर के साथ वर्ब सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर का मतलब एस और एस का लगा होना, तो आपके सामने हो जाएगा सर लव्स। आगे बढ़ते हैं सर। लिखा गया माई फादर एंड माई मदर। सर आपके पिताजी भी आ गए, आपकी माताजी भी आ गई। करने वाले व्यक्ति की संख्या एक की एक से ज़्यादा। आप बोलेंगे सर ऑब्वियसली सी बात है, यहाँ पे मम्मी भी हैं पापा भी हैं, एक से ज़्यादा हुआ। जब एक से ज़्यादा हुआ तो प्लूरल हुआ। प्लूरल का मतलब वर्ब रखेंगे प्लूरल। अब वर्ब जब प्लूरल रखेंगे तो उसमें एस या एस लगा होना नहीं चाहिए। तो हमारे पास आंसर क्या निकल कर आ जाएगा सर, लव आंसर निकल कर आ जाएगा। तो अब आपके सामने 2 3 क्वेश्चन और लिखते हैं सर, आप उसको अब कॉपी कर लेंगे। इसको भी आप अच्छे से देख लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ जाए। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे 3 4 क्वेश्चन लिखेंगे सर। देखिएगा सर।
ऑप्शन रवि डैश एवरीथिंग अबाउट मी। ऑप्शन हम देना चाहेंगे सर नो और देना चाहेंगे सर नोज। अगर हम बोले सर रानी एंड रवि डैश गुड फ्रेंड, ऑप्शन देना चाहेंगे सर इज और आर। एक क्वेश्चन और, ऑप्शन दे देंगे सर हैज और हैव। चलिए पहला क्वेश्चन कर रहा है रवि डैश एवरीथिंग अबाउट मी। रवि एक लड़का है सर, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है सर, ये चीज याद रखिएगा। ये सारा का सारा जो क्वेश्चन लिख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ जाते हैं तो लिखा गया रवि डैश एवरीथिंग अबाउट मी। रवि को देखिएगा सर, रवि है सिंगुलर, जब सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। वर्ब सिंगुलर का मतलब उसमें एस या एस का लगा होना, यस या एस का लगा होना। एस और एस कहाँ लगा है, तो इसमें लगा है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। और सर एक नंबर ए रहा और 2 नंबर ए रहा, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर का जवाब आप कमेंट बॉक्स में, इसको भी हम कर ही लेते हैं। रानी एंड रवि, सर रानी और रवि के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया, तो रानी और रवि सिंगुलर हुआ कि प्लूरल। आप बोलेंगे सर इनकी संख्या 2 हो गई, और जब 2 हो गया तो ये प्लूरल हो गया, और जब प्लूरल हो गया तो वह प्लूरल रखेंगे। इसका मतलब कि सिंगुलर वाला यूज नहीं होगा तो प्लूरल वाला यूज होगा। सर आगे बढ़ते हैं तो कह रहा है माई फादर डैश अ ब्लैक कार। आपके पिताजी के पास कुछ ब्लैक कारें हैं, इस तरीके का इंफॉर्मेशन। आपके पिताजी यहाँ यूज हैं सिंगुलर की तरह, जब सिंगुलर हुआ तो वर्ब सिंगुलर रखेंगे। वर्ब सिंगुलर का मतलब होता है या तो एस या फिर ई एस, इसमें नहीं है तो यही हमारा आंसर निकल कर आएगा। अभी आपने देखा कि किस तरीके से हम सेंटेंस का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज कर रहे थे। तो ये छोटा सा कंसेप्ट जानना यह है सर। इसके अलावा अगर कोई भी टॉपिक अब इसके बाद आप पढ़ें, कोई भी टॉपिक, कोई भी ग्रामर का टॉपिक, तो ये बात आपको समझ में आएगा कि सर माई फादर के साथ हमने यहाँ पे हैज क्यों रखा, सर रानी है और रवि है तो यहाँ पे आर क्यों यूज हुआ, रवि है तो यहाँ पे हमने नोज क्यों रखा। ये चीज़ जानना बेहद जरूरी था। इसके बाद हम लोग जो भी चीज़ें करेंगे, थोड़ा सा तबीयत खराब था इस वजह से रेगुलर वीडियो नहीं आ पा रही थी। आप सभी अपना प्यार जताइए और इसी तरीके से वीडियो को शेयर करिए ताकि दूर दूर तक हम पहुँच सकें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यार भरा कमेंट आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हाँ, और इस क्लास का ये जो हमने लिखा है सर, यदि आपने इसका पीडीएफ की ज़रूरत है सर, पीडीएफ चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पे एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है इंग्लिश बाई पवन सर, और वहाँ पे एक फ्री स्टडी मटेरियल का सेक्शन बना है, वहीं से आप क्या कर सकते हैं सर, इंस्टॉल कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन को और फ्री स्टडी मटेरियल का आप वहाँ से लाभ उठा सकते हैं। चलिए आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आने वाले यानी कल भी एक वीडियो जाएगा, वह लिटरेचर पार्ट का होगा। वीडियो देखने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।